Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. You all are doing well. So आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी चैप्टर सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर. हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th की बुक और उसमें हमारा आज जो है चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर्स. ओके, आई होप आप लोगों ने पहले दो चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ लिए होंगे, वीडियोस को देख लिया होगा और अपनी समरीज को, अपने ट्रांसलेशन को समझ लिया होगा. ईच एंड एवरी वोकैब विच आई थिंक दैट आई हैव टू शेयर दैट मीन विद यू, आई एम शेयरिंग. ओके, सो हर चीज़ गौर से सुनिए, वोकैब को ध्यान लिखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी हो उसे अपने नोट डाउन कीजिए. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का जो चैप्टर नेम है वो है द मिडनाइट विजिटर. कुछ लग रहा है, कुछ सस्पेंस में होगा. मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर क्या होता है? आधी रात को आया हुआ विजिटर. तो आधी रात को सिर्फ ऐसे वैसे लोग नहीं आते, कभी कभी विजिटर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, इस कहानी को लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने. ही इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. मेरा नाम है राशि खंडेलवाल एंड माय यूट्यूब चैनल वो आप लोग सभी जानते ही हैं. तो चलिए मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्टोरी क्या है. तो स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, एक है ऑजबेल, एक है मैक्स और तीसरा है फाउलर. ठीक है, तीनों ही जो है वो तीनों ही मेल्स हैं और ये जो स्टोरी है ये है ऑजबेल जो है ये मेन कैरेक्टर है, मैक्स और फाउलर ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, होता क्या है ना, एक डिटेक्टिव है. एक डिटेक्टिव नहीं है, डिटेक्टिव मीन्स कौन हुआ? जासूसी करने वाला, जासूस हम बोलते हैं ना. हम नॉर्मली हमारे जो टीवी शोज हैं उनमें बहुत सारे जो जासूस लोगों को हम देखते हैं, कार्टून मूवीज में भी देखते हैं जासूसी का रोल करने वाले. तो उन ऐसा ही एक जासूस है. सो ऑजबेल जो है वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये जासूस है. सेकंड मैक्स, मैक्स भी एक जासूस का ही काम करता है. ठीक है, और थर्ड है फाउलर. तो फाउलर जो है वो एक यंग बॉय है, बाय प्रोफेशन ही इज अ राइटर. तो वो किस लिए आया होगा? ऑब्वियसली उसे कुछ कहानी चाहिए, कहानी चाहिए, इसलिए वो ऑजबेल के पास आता है. और जो बहुत ह्यूमर से भरी हुई कहानी भी है और एट लास्ट आपको शॉक भी करने वाली कहानी है. तो चलिए कहानी को ऐसे ना बता के ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो सारा सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा. सो लेट्स मूव अहेड और कहानी शुरू करते हैं. ओके, ऑजबेल. ऑजबेल कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर. ओके, Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. देखो ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये हमारा राइटर साहब है. ठीक है, तो क्या कह रहा है राइटर? क्या कह रहा है कि ऑजबेल, राइटर साहब मीन्स नॉट द ऑथर, अ पर्सन हु इज प्लेइंग अ रोल इन दिस स्टोरी. ओके, ऑजबेल जो है वो किसी भी तरीके के डिस्क्रिप्शन से, जो कि एक सीक्रेट एजेंट का, जो एक जासूसों के बारे में जो हमारी इमेज होती है ना कि एक जासूस कैसा दिखता होगा, हम नॉर्मली मूवीज में देखते हैं, कार्टून मूवीज में भी देखते हैं जासूस कैसे होते हैं, सीआईडी वगैरह में या क्राइम पेट्रोल में, इन सब में भी हमने देखा है जासूस लोग होते हैं जो फिट एंड फाइन होते हैं, हाथ में पिस्टल होती है, ब्लैक ड्रेस होते हैं, हेट लगाए हुए होते हैं, गॉगल्स लगाए हुए होते हैं, एकदम एकदम सुपर पर्सनैलिटी वी कैन से, है ना, फिट एंड फाइन. सो ऑजबेल जो है वो उस तरीके की किसी भी डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है. ऐसी किसी भी डिस्क्रिप्शन में ऑजबेल जो है वो फिट नहीं होता है. ये विवरण. ठीक है, एक विवरण होता है ना, एक हमारे दिमाग में एक इमेज है कि भाई जासूस लोग कैसे दिखते हैं, तो वो बोल रहा है कि ऑजबेल उस तरीके की किसी भी तरीके से वो एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है. फाउलर हैड एवर रीड, जितना भी फाउलर को पता है कि सीक्रेट एजेंट्स कैसे दिखते हैं, जितना भी फाउलर ने पढ़ा है उन लोगों के बारे में, ऑजबेल उनमें से कैसा भी नहीं है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. देखो क्या हो रहा है ना, मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देती हूँ. यहाँ पे ऑजबेल है और फाउलर है, दो कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, ऑजबेल जो है वो एक होटल में है. होटल में जो गैलरी होती है जहाँ से हम हमारे रूम्स के लिए जा रहे होते हैं, तो ऑजबेल आगे चल रहा है और उसके जस्ट पीछे फाउलर चल रहा है. ठीक है, और वो एक फ्रेंच होटल है. तो अब उस होटल के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जिससे आप इमेजिन कर पाओगे किस तरीके का होटल है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, कि वो क्या कह रहा है कि जो फाउलर है, अब ये फाउलर है ये बता रहा है कि उसको
फॉलोइंग हिम डाउन, उसका पीछा करते हुए, मतलब कि उसके पीछे चलते हुए, ऑजबेल के पीछे चलते हुए फाउलर जो है वो बोल रहा है कि द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, कि ग्लूमी मीन्स होता है अंधकार, मतलब अंधेरा अंधेरा सा है उस होटल में, कि उस अंधकार से भरे हुए फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में जिसमें सीलन की स्मेल आ रही है, स्मेल आना, बदबू आना, ठीक है, मस्टी मीन्स बदबूदार, ठीक है। तो उस होटल के कॉरिडोर में जिसमें सीलन की स्मेल आ रही है, जो अंधकार से भरा हुआ फ्रेंच होटल है, वेयर ऑजबेल हैड अ रूम, जहां पे ऑजबेल ने एक कमरा लिया हुआ है, फाउलर फेल्ट लेट डाउन, तो फाउलर को ऐसा लगता है ये सब देख के कि मज़ा नहीं आएगा, उसे मतलब उदासीन महसूस होता है, लेट डाउन, उसकी जो इमेजिनेशन है ना वो नीचे आ रही होती हैं, अब उसे थोड़ा सा दुखी फील हो रहा है, जिस तरीके का वो एनवायरनमेंट देख रहा है ना, तो ऑसबेल उसे ऐसा लगा जैसे कि एजेंट्स होते हैं, और जैसा वो सोच के आया था कि एक एजेंट है, एक अच्छी खासी जगह पे रह रहा होगा, अच्छी खासी जगह पे मुझे बुलाया होगा, तो ऐसा नहीं है, ऑसबेल एक बुरे से होटल में रह रहा है जहाँ साफ सफाई नहीं है, स्मेल आ रही है, अंधेरा है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था, ऑन द सिक्स एंड द टॉप फ्लोर, 6 नंबर की फ्लोर पे, जो कि उस होटल का टॉप फ्लोर था, मतलब होटल कितने फ्लोर्स का था, 6 फ्लोर का था, एंड स्केयरली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और स्केयरली मीन्स मुश्किल से ही, कि मुश्किल से ही यहाँ पे कोई रोमांटिक एडवेंचर की सेटिंग यहाँ पे हो सकती है, मतलब समझो कि फाउलर जो है उसे क्या लग रहा है, उसे बुलाया है, राइटर है, उसे कोई स्टोरी चाहिए, तो वो क्या कह रहा है कि एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे कोई शायद ही कोई एडवेंचर हो सकता है, रोमांच से भरा हुआ, रोमांटिक मीन्स वो वाला रोमांटिक नहीं है, प्रेम वाला रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक मीन्स एक्साइटमेंट वाला, रोमांच वाला, जहाँ एडवेंचर हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं हो रहा है, ऐसा फाउलर को लग रहा है कि इस रूम में मुश्किल से ही कोई ऐसा रोमांच वाला एडवेंचर कोई हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 4 लाइन्स क्लियर हुई होंगी, थोड़ा सा स्टोरी है, बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है, इसलिए हर चीज़ बार बार बोल रही हूँ। ऑसबेल वाज फॉर वन थिंग फैट, कि ऑसबेल ना एक चीज़ तो ये थी कि वो मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था, एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और उसके बाद उसका जो बोलने का तरीका, उसका उच्चारण, एसेंट मीन्स जो हम जिस तरीके से हम भाषा बोलते हैं ना, जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा अमेरिकन एसेंट, ब्रिटिश एसेंट, उन लोगों का इंग्लिश को बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है ना, और हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं, सो द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, हम कैसे उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि उसका बोलने का जो तरीका था वो अलग था, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मनी पैसिबली पैसिबली सॉरी पर्याप्त रूप से, या काम चलाओ, ये बोल सकते हैं हम, एग्जैक्ट मीनिंग होता है पैसिबली का काम चलाओ, ठीक है, कि यद्यपि जो ऑसवेल था वो फ्रेंच भी बोलता था और जर्मन भी बोलता था, दो भाषाएं बोलता था, लेकिन कामचलाऊ रूप से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो, कि उसकी जो भाषा है उसको बोलने में उसका जो अमेरिकन एसेंट था ना वो अभी तक उसे नहीं भूल पाया था, क्योंकि 20 साल पहले उसको बोस्टन से पेरिस लाया गया था। बोस्टन अमेरिका में है, पेरिस फ्रांस में है, तो वो क्या कह रहा है कि जो उसका जो अमेरिकन एसेंट है ना वो अभी तक छूटा नहीं है, वो फ्रेंच बोल लेता है, जर्मन बोल लेता है, बट उसमें ना उसका अमेरिकन एसेंट जो है वो आता ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर आपने किसी बंगाली व्यक्ति को देखा होगा, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो उनका एक अलग अलग एसेंट होता है, जैसे कोई बिहारी है वो हिंदी बोलेंगे तो उनका अलग एसेंट होता है, नॉर्थ इंडिया वाले थोड़ा मेरी तरह बोलेंगे, तो वो आपको पता चल जाता है एसेंट का होता है। तो सेम वही चीज़ वो बोल रहा है कि एक तो वो मोटा है, ऊपर से उसका बोलने का तरीका अलग है, जर्मन फ्रेंच उसे आती है, काम चलाओ बोल लेता है, लेकिन अभी तक ना उसकी भाषा में वो अमेरिकन एसेंट गया नहीं है, वो भूला नहीं है, ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबेल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है। अब देखो कॉरिडोर में ही है, ये लोग चल रहे हैं, तो अब ऑसबेल क्या कह रहा है, ऑसबेल समझ रहा है उसकी भावनाओं को, ऑसबेल बोल रहा है कि तुम ना निराश हो, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, कि तुम ना निराश हो, सेड वीजली, वीजली मीन्स
एक जो बहुत ज्यादा मोटा आदमी होता है वो चल रहा है, उसकी सांस भर रही है, तो हाफते हुए कहना, ठीक है, घरघराते हुए कहना, तो इस तरीके की आवाज को हम बोलते हैं वीजिली, ठीक है। वीजिली ओवर हिज शोल्डर, की ऑस्कर जो है ऑसवेल जो है वो उसकी शोल्डर के ऊपर से बोला, मतलब आगे पीछे चल रहे हैं तो वो पीछे से आवाज आई कि तुम ना निराश हो गए हो। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, डेट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं ना एक जासूस हूँ, ए स्पाई, एक जासूसी करने वाला हूँ, मतलब जासूस, स्पाई को भी जासूस ही बोलते हैं, डीलिंग इन एस्पोनिएज एंड डेंजर। एस्पोनिएज मीन्स भी जासूसी ही होती है, जासूसी करना, एस्पोनिएज, ठीक है, एंड डेंजर, कि मैं खतरों को मोल लेता हूँ, मैं जासूसी से डील करता हूँ, मैं मतलब किसी की जासूसी करता हूँ तो वो एक रिस्की काम है, तो मैं इन सब चीज़ों को डील करता हूँ, तो ऐसा कोई भी सुनेगा तो उसे लगेगा ना कि यार इसकी लाइफ कितनी एडवेंचरस है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा हो और साथ में रोमांच से भरे हुए हो, रोमांटिक मीन्स रोमांच वाला, ठीक है। तो अब उसको ना ऐसी एक्साइटमेंट वाली, ऐसी एडवेंचरस स्टोरीज चाहिए राइटर को, इसलिए वो यहाँ पे आया है, ठीक है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, यू एनविजन मीन्स इमेजिन करना, कल्पना करना। अब जो ऑजवेल है ना वो फाउलर से बोल रहा है कि तुम क्या सोच के आए थे, तुम क्या कल्पना करके आए थे कि तुम्हें मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कि रात में ना तुम्हें अलग अलग लोग मिलेंगे, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी लोग मिलेंगे, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाज मिलेंगी, ड्रग्स इन द वाइन, और तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें वाइन में ड्रग्स डालते हुए देखूंगा, तुम्हें ऐसे ऐसे सीन्स मिलेंगे, बट मेरे फ्रेंड तुम तो निराश हो गए क्योंकि तुम्हारे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऑसबेल एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस तरीके की लाइफ, मतलब वो नॉर्मली जो एजेंट्स की होती है उसके बारे में, और सेम वैसी ही कल्पना वो करके आया है फाउलर राइटर, कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है आज, ठीक है। इंस्टीड, इसके बजाय, इसके बजाय, ओके, इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल, बजाय इसके कि तुम्हें ये सारा का सारा ये एडवेंचर मिलता है, इसका ऑपोजिट हुआ कि तुमने तुम्हारी शाम बिताई है, किसमें बिताई है, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक उदासीन शाम तुमने बिताई है, विद आ स्लोपी फेटमैन, स्लोपी मीन्स ढीला डाला, यू नो, आपको पता है कि ऑजवेल जो है वो मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसका शरीर ना ढीला डाला है, चलने का ढंग भी वही है, मतलब ड्रेसिंग सेंस भी वही है, तो ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है, सॉरी, ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी वो बहुत ढीली ढाली सी है, ठीक है। कि एक ढीले ढाले मोटे व्यक्ति के साथ तुमने अपनी एक शाम जो है वो इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक उदासीन शाम जो है तुमने बिताई है, हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, कि जो देखो मूवीज में देखते हैं ना अपन, क्या होता है, जासूसों के पास कोई आता है, उन्हें चिट दे के जाता है, चिट के अंदर कोई मैसेज होता है, डायरेक्टली तो कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी नहीं, सीआईडी में भी नॉर्मली आप ऐसा ही देखते हो, तो वही सेम चीज है, ये डार्क आईज ब्यूटीज किसके लिए है, ये उन गर्ल्स के लिए है, जिसे ऑजबेल कह रहा है कि तुमने सोचा होगा कि मुझे लड़कियों के थ्रू मतलब कुछ सुराग मिल रहे होंगे, या कुछ ऐसी चिट्स मिल रही होंगी, कुछ ऐसी स्लिप मिल रही होंगी, मैसेज स्लिप मिल रही होंगी, बट ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ना। आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो अपने दिमाग में कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। कि लड़कियों के थ्रू मेरे हाथ में मैसेज स्लिप लेने के बजाय, ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा है, गेट्स ओनली अ प्रोजिक टेलीफोन कॉल, प्रोजिक मीन्स मोनोटोनस, उदासीन, ठीक है। कि मेरे लिए क्या आया, सिर्फ एक उदासीन टेलीफोन कॉल आई, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जो कि मेरे रूम में अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉल आती है, बस मेरे साथ इतना ही हुआ है एज अ एजेंट, राइटर को बस इतना ही मिला है उसके साथ अभी तक, ना कोई पिस्टल्स की आवाज है, ना कोई मिस्टीरियस फिगर्स हैं, कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली चल रहा है, और वो ऑजबेल इस बात को मान रहा है कि यार तुम जैसे सोच के आए थे ना वैसा तो कुछ नहीं मिला, बस एक मोनोटोनस सी कॉल आई है, वही मेरे साथ हुआ है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यू हैव बीन बोर्ड, तुम ना बोर हो चुके हो, द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अननॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, कि जो फैट मैन है, चकल्ड, खुद में बड़बड़ाना, ठीक है, खुद में बड़बड़ाना या हंसना बोल सकते हैं, बड़बड़ाना तो नहीं बोलेंगे, हंसना ही हो सकता है, जैसे उसने बोला ना कि तुम बोर हो चुके हो, तो वो खुद ही खुद
अपनी हंसी को दबा करके भी हंस ही रहा है, अंदर ही अंदर हंस रहा है। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वो दरवाजा खोल करके साइड में खड़ा हो गया, जिससे उसके जो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ये जो फाउलर है उसके लिए बोला है कि ये जो फ्रस्ट्रेट हो चुका है ना, गुस्सा आ रहा है उसे, वो भीतर ही भीतर, मतलब उसे उसे चिढ़ हो रही है कि यार मैं कहाँ अटक गया हूँ, तो जो उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है वो एंटर कर सके, इसलिए वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और खोल करके साइड में खड़ा हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कमरे में पहुंच चुके हैं ये लोग, ऑजबेल ने गेट खोला है, गेट खोल करके वो साइड हो गया है जिससे कि फाउलर जो है वो अंदर एंटर कर सके। यू आर डिसइल्यूजनड, कि तुम ना, अब तुम्हारा जो भ्रम है ना वो टूट चुका है। इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, और डिस इल्यूजन मीन्स भ्रम ना होना। ऑजबेल टोल्ड हिम, ऑजबेल ने उसे बताया कि तुम्हारा जो भ्रम है अब टूट चुका है, बट टेक चीयर, लेकिन अभी तुम खुश हो जाओ, मस्त रहो। माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, अभी तुम मस्त रहो, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, कि तुम यहाँ आए हो ना तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऑब्वियसली, तो प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, कि फिलहाल ना तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए बहुत सारे आदमी और औरतों ने उनकी लाइफ का रिस्क लिया है। इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, वो पेपर जो है वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, कि वो ऑजबेल जो है वो फाउलर को बोल रहा है कि तुम्हारा यहाँ आना ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल तो मिलेगा। तो वो बता रहा है कि आज मेरे पास ऐसा पेपर आ रहा है जिस पेपर की हिफाजत के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को जो है वो रिस्क में रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, ऑजबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, तो ऑजबेल जो है वो डोर को जो है वो बंद कर देता है। देन ही स्विच ऑन द लाइट, कमरे में एंटर हुए हैं, फाउलर भी अंदर आ चुका है। तो अब क्या हुआ है, अब जब हम कमरे में एंटर करते हैं तो गेट लगा देते हैं ना, तो सेम वही चीज हुआ है कि ऑजबेल ने फाउलर के अंदर आने के बाद उसके पीछे से गेट लगा दिया है, और तब वो स्विच ऑन करता है लाइट्स को। एज द लाइट्स केम ऑन, जैसे ही लाइट्स खुलती हैं, ऑन होती हैं, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फाउलर को उस पूरे दिन का जो पहला रोमांच था, थ्रिल, ठीक है, मतलब एक अलग सीन जो जिसमें एडवेंचर हो, ऐसा वाला सीन उसे, ऑथेंटिक सीन जो है वो उसे मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कि आधे कमरे में घुसने के बाद, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल जो है वो किसी के हाथ में, एक आदमी एक ऑटोमेटिक पिस्टल को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा रहता है आधे कमरे के अंदर। देखो यहाँ देखते हैं, ये लोग यहाँ से एंटर हुए हैं, ये गेट है, ये इसने लाइट ऑन करी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है, एक ऑलरेडी एक आदमी है जो पिस्टल लिए हुए इनकी तरफ गन किए हुए खड़ा हुआ है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये एडवेंचरस ही है ना, उसे तो मतलब जो राइटर है जो इस तरीके की चीजें ढूंढ रहा था कि उसे कुछ मिलेगा, तो ये तो उसके साथ सच में हो रहा है। ठीक है, ओके। ऑजबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजबेल ना थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया, ब्लिंक्ड, बहुत चक्कर रह जाना, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाई सच्ची में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर वो बोलता है मैक्स, ही वीज्ड, उसका नाम लेता है, जो पिस्टल लेके खड़ा है ना उसका नाम है ये, सेकंड कैरेक्टर है ये, सेकंड एजेंट है ये, मैक्स, ही वीज, वो फिर दोबारा से वो कराते हुए बोलता है, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि यार तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, क्वाइट अ स्टार्ट में सरप्राइज कर देना। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि मैक्स तुम तो बर्लिन में होंगे। वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑजबेल मैक्स को पूछता है, मतलब कि ऑजबेल जो है वो उस रिवॉल्वर वाले पिस्टल वाले बंदे को जानता है, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, जान पहचान है, तो दोनों ही बाई प्रोफेशन सेम है। तो मैक्स से वो पूछता है कि यार मैंने सोचा था तुम तो बर्लिन में काम कर रहे होंगे इस टाइम, तो तुम यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहे हो होटल के अंदर। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स ना स्लेंडर मीन्स होता है दुबला पतला, दुबला पतला, कमजोर, ठीक है।
कि मैक्स ना एक कमजोर व्यक्ति था, एक दुबला पतला सा इंसान था, अ लिटिल लेस देन टॉल, बहुत ज्यादा लंबा नहीं था और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था, बीच में था, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। उसके जो चेहरे के जो फीचर्स थे ना, जो एक्सप्रेशन थे, वो बता रहे थे कि वो चालाक है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, काउंटेनेंस मीन्स फीचर्स, एक्सप्रेशन, और जो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ना, वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक लोमड़ी के जैसा हो, चालाक। देयर वॉज अबाउट हिम, उसके बारे में बस इतना ही था, असाइड फ्रॉम द गन, कि उस गन के अलावा नथिंग स्पेशली मैनेकिंग, मैनेकिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे अलग बनाता हो, ठीक है। ओके, मैनेकिंग मीन्स समथिंग स्पेशल, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है, देयर वॉज अबाउट हिम, कि यही सब उसके बारे में है, असाइड फ्रॉम द गन, इस गन के अलावा ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था उसके अंदर। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने बड़बड़ाया, मर्मर्ड मीन्स बड़बड़ाना, ओके। तो अब ये कौन कौन बड़बड़ाया है, मैक्स बड़बड़ाया है। द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अब मैक्स बोलता है कि वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आने वाली है ना, जो किससे संबंधित है, कंसर्निंग मीन संबंधित, मिसाइल्स से संबंधित है, न्यू मिसाइल्स से संबंधित है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं सोचता हूँ ना कि मुझे उसे तुमसे ले लेना चाहिए, बिकॉज इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, कि वो तुम्हारे हाथों से ज़्यादा ना मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी, ऐसा मैक्स का सोचना है। इसलिए वो होटल के रूम में आया है ऑजबेल से उस रिपोर्ट को लेने, बाय हुक और बाय क्रुक। देखो, ये कौन हुआ मोटा आदमी, ये हुआ ऑजबेल, ये हुआ फाउलर, ठीक है। ये राइटर है, ये बाय प्रोफेशन वो एजेंट है, मोटा थुलथुला वाला, और ये है मैक्स, ठीक है। अब ये इस कमरे का गेट है, ये इसने गन पॉइंट आउट कर रखी है इन लोगों की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं ना उस रिपोर्ट के बारे में, तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये इसको वार्निंग दे रहा है कि या तो रिपोर्ट मुझे दे या फिर मैं तुझे शूट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। रिपोर्ट किस बारे में है, मिसाइल्स के बारे में है, ये, सॉरी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये पेज हमारा कंप्लीट अच्छा नहीं हुआ था, ओके। ऑजबेल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, कि ऑजबेल जो है वो एक चेयर की तरफ, आर्म चेयर कौन सी होती है जिसमें दोनों तरफ वो हाथ रखने के लिए लगे हुए होते हैं ना, तो उनको लिए हैंडल्स जो होते हैं वो होती है। तो ऑजबेल मूव टू एन आर्म चेयर, कि ऑजबेल जो है वो एक आर्म चेयर की तरफ बढ़ता है, एंड सेट डाउन हैवीली, और धम से करके उस चेयर पे बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रखी हुई है ना आर्म चेयर, ये वाली आर्म चेयर, इसमें धम से करके वो बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल का मतलब होता है शिकायत खड़ी करना या ट्रबल, परेशानी खड़ी करना, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट में ना फिर से इस शिकायत को खड़ा करूंगा, रेज द डेविल का मतलब होता है इस शिकायत को खड़ा करूंगा, दिस टाइम यू कैन बेट ऑन इट, कि तुम ना इस, और एंड यू कैन बेट ऑन इट, शी सेड ग्रिमली, उसने कहा, उसने कहा कि मैं ना इस बारी ये मैनेजमेंट में ये शिकायत को दोबारा से खड़ी करूंगा, और तुम ना इस बात पे शर्त लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेकंड टाइम, कि ऐसा दूसरी बार हुआ है इन अ मंथ, एक महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूजियंस ऑफ अ बालकनी, कि कोई भी व्यक्ति बालकनी के थ्रू मेरे कमरे में एंटर हुआ है, ऐसा दूसरी बार हुआ है, ठीक है। न्यूसियंस मीन्स क्या होगा, न्यूसियंस मीन्स, लेट मी चेक, न्यूसियंस मीन्स होगा रुकावट, ठीक है, ओके। न्यूजियंस मीन्स होता है रुकावट, कि कोई भी आदमी बालकनी के थ्रू जो मेरे कमरे में एंटर हुआ है, ऐसा दो बार हुआ है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, कि फाउलर की आंखें जो हैं वो उस सिंगल विंडो पे गई, जो कमरे में एक ही सिंगल विंडो है, देखो ये वाली जो विंडो है ना, ये के पूरे कमरे में बस एक ये ही विंडो है, तो फाउलर ना इस विंडो को देख रहा है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, वो बता रहा है कि ये बहुत साधारण सी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग क्विकली, जिसके पीछे की तरफ अब ऐसा लग रहा है ब्लैकली,
जिसके पीछे की तरफ अब रात और ज्यादा काली जो है वो दिख रही थी। ठीक है। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने बोला बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए उसने बोला बॉल बालकनी, नो अब पास की, मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मैंने तो पास की बनवाई है, मैं तो तब आया हूँ। पास की मीन्स एक ऐसी की जिससे आप किसी भी कमरे में एंटर कर सकते हो। ठीक है। तो उसने अपनी आवाज को बढ़ा करके बोला कि बालकनी से मैं नहीं आया हूँ, सॉरी बालकनी, ऐसा मैक्स ने अपनी आवाज को बढ़ा करके पूछा। वो कंफर्म कर रहा था यार बालकनी भी है या नहीं है इसमें बालकनी। वो सरप्राइज था खुद ही कि नहीं मैं तो एक पासकी से आया हूँ, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो बालकनी के बारे में जानता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड आई नोन, अगर मैं उसे पहले ही जान लेता तो मुझे इस परेशानी से कितनी छूट मिल जाती। ट्रबल मीन्स परेशानी, कि अगर मुझे ये चीज़ पहले ही पता होती बालकनी के बारे में तो मुझे कितनी, मतलब मेरी परेशानी कितनी कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, अब ऑजबेल बोलता है कि भाई मेरी बालकनी नहीं है। ऑजबेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, अब ऑजबेल ना चिड़चिड़ा हो गया है। ठीक है। तो ऑजबेल ने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हुए बोला कि वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि जो मेरी जो कमरे की जो दीवार है ना, जो विंडो है उसके उस तरफ बालकनी आ रही है जो कि मेरे बगल वाले अपार्टमेंट से बिलोंग करती है, मेरी नहीं है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, और ऐसा लग रहा था कि वो फाउलर को ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेटरी मीन्स एक्सप्लेन करने वाले तरीके से, ग्लैंस मीन्स देखना। ठीक है। ग्लैंस मीन्स देखना। ठीक है। यू सी, तुम्हें पता है, तुम देखो, ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कि ये जो कमरा है ना, ये वाला कमरा जो है ये एक बड़ी बिल्डिंग का कभी एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। कभी एक बड़ी बिल्डिंग का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। देखो ये वाला कमरा है इसी कमरे के जस्ट आगे। ठीक है। जैसे हमारे घरों में होता है तो इसी कमरे से जस्ट भिड़ के एक कमरा हुआ करता था जिसे एज अ लिविंग रूम जो है वो लोग बोला करते थे। कहाँ गया, थ्रो दैट डोर देयर, और गेट के सहारे से उसमें से जाया जा सकता था। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी होती थी, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब बढ़ करके मतलब मेरी विंडो तक आ जाती है। अब बढ़ करके मतलब वो बनी हुई उतनी है कि उसकी विंडो तक वो बनी हुई है। ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर उस बालकनी में आया है, उस उस लिविंग रूम में आया है, तो ऑब्वियसली उस विंडो के थ्रू वो उसके रूम में भी जा सकता है। ठीक है। जैसे कि मानो मैं अगर बोलूं, हमारे घर होते हैं तो हमारे घर के बगल में दूसरा घर बना हुआ है, तो हमारे घर के फ्रंट में जो बालकनी है ना, तो वो बालकनी साइड वाली अपार्टमेंट की जो बालकनी है उससे अटैच हो रही है। ठीक है। अंदर से कभी वो बोल रहे हैं कि बीच में ना पहले पार्टीशंस नहीं थे, बीच में ये दो घर अलग अलग नहीं थे, दीवार नहीं थी, एक ही था। तो मेरा वाला रूम जो था इसमें से होकर के ही एक दरवाजा जा रहा था, और जो आगे वाला रूम जिसमें हम जाते थे उसे एज अ लिविंग रूम यूज करते थे। तो अब वो दीवार बन गई है, बट बालकनी तो वहीं की वहीं है ना। तो बालकनी में से होकर के कोई भी उसके कमरे में आ सकता है, ऐसा ऑजबेल कह रहा है। आई होप अब आप लोगों को ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो नीट क्लियर हो गई होगी। ओके। सो वेयर वी वर, डोर, it had the balcony, okay, you can get onto it from the empty room two doors down, कि तुम इसमें से जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, दो दरवाजे छोड़ करके एक खाली कमरा भी पड़ा होता है। ठीक है। तुम वहां भी जा सकते हो। एंड somebody did last minute, और सेम ऐसा ही ना किसी ने पिछले महीने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने बोला था कि हम इस बालकनी को, इस रास्ते को सॉरी बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैव नॉट, बट उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ठीक है। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर, मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ जो है वो देखता है, who was standing stiffly not far from Oswell, जो कि stiffly means मतलब डट करके खड़ा रहा, जो कि ऑसबेल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था और बड़ी जिद्दी तरीके से, बड़ा मतलब स्ट्रांगली खड़ा था वहीं पे। एंड बेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और जैसे अपन मूवीज में या फिर अपने शोज में देखते हैं, जो जो क्रिमिनल होता है उसके हाथ में गन होती है, तो वो ऐसे गन को लेकर के और अपने जेस्चर्स करता है ना कि तुम इधर इधर हो जाओ, तुम ऐसे ऐसे हो जाओ। तो वो भी वही बोल रहा है कि जो मैक्स है वो अपनी गन से फाउलर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और उसको बोल रहा है, वेव का मतलब होता है हिलाना।
अपनी गन से मूवमेंट कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई ऑर्डर देना चाह रहा हो, कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, उसने बोला, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, कि हमें ना आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऑफ हाफ एन आवर, कि हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, ओके। 31 मिनट्स, ऑसबेल सेड मूडली, तो ऑसबेल ने बोला बड़े मूडली तरीके से कि 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ ये ह्यूमर हो रहा है कि यार वो गन लेके खड़ा है, इन लोगों को अपनी जान से ज्यादा तो 31 मिनट्स और 30 मिनट्स का डिस्कशन चल रहा है, 1 मिनट के ऊपर इतना सारा प्रेशर हो रहा है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, की अपॉइंटमेंट जो था ना उस पेपर के आने का वो 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, तो वो जो ऑजवेल है वो मैक्स से बात करते हुए बोलता है कि काश मैं जान पाता कि यार तुमने ये रिपोर्ट के बारे में पता कैसे किया, तुम्हें कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, इवली, इवल मीन्स क्या होता है, इवल मीन्स होता है बुरा, तो वही कि जो लिटिल स्पाई मीन्स मैक्स, ठीक है, जो मैक्स था, जो जासूस था, उसने बहुत मतलब बहुत बुरे तरीके से, मतलब एक बुरी फीलिंग वाली जो स्माइल होती है ना, जैसे विलेन स्माइल करते हैं, नाउ यू कैन इमेजिन, उस तरीके से उसने स्माइल किया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, अब मैक्स उसको उल्टा बोलता है कि काश मैं जान पाता, हम जान पाते कि यार तुम लोगों को कैसे इस रिपोर्ट का पता चला, तुम्हें कहाँ से नॉलेज हुई, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट, नहीं, नो हार्म हैज बीन डन, मतलब उस रिपोर्ट के साथ कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, कि मैं ना तुमसे इसे वापस ले लूंगा आज रात को। वॉट इज दैट, वो क्या है, हु इज एट द डोर, अब इस सब बीच में ये सीन चल रहा होता है, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि मैं तुमसे इस रात को वापस ले लूंगा, और ये बोल रहा है इससे कि यार तुम्हें पता कैसे चला, ये बोल रहा है कि यार मैं भी जानना चाहता हूँ तुम लोगों को कैसे पता चला। इस सारे सिनेरियो के बीच में कोई डोर नॉक करता है, और डोर नॉक करने के बाद मैक्स जो है वो पूछता है ये क्या है, दरवाजे पे कौन है, ऑब्वियसली दरवाजे पे कौन है। सो फाउलर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओह सॉरी, वेट, ओके। सो ये वाला पैरा डबल टाइप हो गया है मुझसे, कॉपी पेस्ट हो गया है, तो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, कि फाउलर जैसे ही अचानक से डोर पे नॉक हुआ तो वो सरप्राइज होकर उसने एकदम अचानक से कूद गया वो, ठीक है। ऑसबेल जस्ट स्माइल, ऑसबेल बस मुस्कुरा रहा था। डेट विल बी द पुलिस, ही सेड, वो कह रहा था ऑसबेल कि हो सकता है भाई पुलिस ही होगी, उसने पहले ही प्रोटेक्शन ले रखा है, उसे लगा, वो कहता है कि ये पुलिस ही होगी। आई थॉट, मैंने सोचा था, सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, कि इतना इम्पॉर्टेंट पेपर जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसके लिए तो थोड़ी सी लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, तो इसलिए मैंने पुलिस वालों को पहले ही बोल रखा था। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उन लोगों को बोल रखा था कि तुम मेरे कमरे को ना बार बार चेक करते रहो, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, ये बात श्योर करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है ना, अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो इसलिए पुलिस दरवाजा नॉक कर रही है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, कि मैक्स जो है वो अब नर्वस हो रहा है, और अब नर्वसनेस में ना वो अपने होठों को ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ले रहा है, मतलब अपने ही होठों को काट रहा है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो डोर पे जो नॉकिंग हो रही है ना वो कॉन्टिन्यूसली हो रही है, वो बार बार हो रही है। वॉट विल यू डू नाउ, मैक्स ऑसबेल आस्क, ऑसबेल ने मैक्स से पूछा कि यार अब क्या करेगा मैक्स, अब तो तू फंस गया, बाहर पुलिस है, डोर नहीं खोला तो वो लोग तोड़ देंगे, अंदर आएंगे तू मिलेगा, फिर तू फंस जाएगा, तो वो पूछ रहा है कि मैक्स व्हाट यू विल डू नाउ इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ, दे विल एंटर, वो लोग घुसेंगे कमरे में किसी भी तरीके से, द डोर इज अनलॉक, और दरवाजा भी लॉक नहीं है, खुला हुआ ही है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, हेजिटेट मीन्स झिझक, झिझकना,
और वो ना तुम्हें गोली मारने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे, कतराएंगे भी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज है उनका। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का ना जो चेहरा था वो गुस्से से काला हो गया था, दुनिया का लाल होता है, इसका काला हो गया था। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और उसने क्या किया, वो धीरे धीरे ना पीछे की तरफ, विंडो की तरफ जो है वो जाने लगा, ठीक है। ऐसे ही विंडो की तरफ बढ़ने लगा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, सिल मीन्स पता है क्या होता है, चौखट। चौखट समझते हो आप लोग? चौखट होता है जो हमारी विंडो होती है, उसके चारों तरफ एक लकड़ी का फ्रेम बना हुआ होता है ना, जिसमें ग्रिल्स फंसी हुई होती है। तो जो नीचे, जहाँ पे हम हमारे चीज़ों को रखते हैं या हाथ वगैरह रखते हैं, तो वो जो होती है उसे बोलते हैं हम, उस लकड़ी के फ्रेम के ही चारों तरफ की साइज को बोलते हैं चौखट, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, की उसने अपना एक पैर ना चौखट के ऊपर लटकाया ऐसे। स्वंग मीन्स लटकाना, तो उसने अपना एक पैर, जो जंगले पे बैठते हैं ना अपन विंडो पे बहुत बारी, तो ऐसे उसने लटकाया। फिर वो क्या कहता है, सेंड देम अवे, उनको वापस भेजो। ही वॉन, उसने हमें धमकी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में ना वेट करूंगा। सेंड देम अवे, उनको वापस भेजो, और मैं ना शूट कर दूंगा एंड टेक माई चांसेस, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं शूट कर दूंगा तुम लोगों को, और मैं मेरा चांस जो है वो ले लूंगा, मतलब मैं मेरा काम कर लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज, कि जो डोर पे जो नॉकिंग थी ना वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और उसकी आवाज भी बार बार बढ़ रही थी, और ज्यादा पहले से और ज्यादा तेज तेज नॉक हो रहा था। मिस्टर ऑसबेल, मिस्टर ऑसबेल, अब वो बाहर वाला है ना आवाज भी लगा रहा था। keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, कि उसने ना अपने शरीर को मोड़ा, और इस तरीके से मोड़ा कि अभी तक जो उसकी जो गन है ना, उसने उस मोटे व्यक्ति को और उसके जो गेस्ट थे, मतलब जो ऑसबेल था और जो फाउलर था, उसको अभी तक अपने पॉइंट पे रखा हुआ था, कवर्ड किया हुआ था। द मैन एट द विंडो ग्रेप्स द फ्रेम, और उस बंदे ने, मतलब कि मैक्स ने, विंडो का जो फ्रेम है उसके ऊपर पकड़ बनाई, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और उसने अपने जो हाथ है, अपना जो खाली हाथ था उसका, एक हाथ से उसने गन पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से उसने क्या किया, अपनी जंगले की जो चौकट है ना उसको पकड़ा, जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, कुछ इस तरीका से, इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये बैठा है, ये वाला हाथ है ना, तो इसने ये वाली जो चौकट जा रही होगी ना, इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसने अपनी बॉडी को इस तरीके से लीन किया है कि अभी भी ये चाहे तो गन चलाएगा तो दोनों जनों पे शूट कर सकता है। ओके, देन ही swung his अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और फिर उसने अपना दूसरा पैर भी वहां ऊपर, उसके ऊपर टांगा, आई I मीन रखा, ओवर द विंडो सिल, विंडो की चौखट के ऊपर, ठीक है। द डोर नॉब टर्न, अब जो डोर नॉब है, यानी कि जो डोर नॉब, नॉब मीन्स पता है क्या होता है, कुंदी। ओके, जो डोर लॉक करते हैं ना अपन, एक तो होता है लॉक और एक कुंदी होती है जो लगाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं नॉब, कि वो जो है खुलती है, ठीक है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, कि जो मैक्स है वो आराम से अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने आप को चौकट पे से फ्री करने के लिए छोड़ता है, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाता है। मतलब कि उसने जो ये लेफ्ट हैंड से अपनी ये जो चौकट पकड़ी हुई है, दोनों पैर उसने पीछे कर लिए, ये पकड़ा हुआ है, यहाँ पे टिका हुआ है, अब वो इन सब चीजों को छोड़ देता है, चौकट, ये हाथ छोड़ा, बैलेंस गया, और यहाँ से भी वो कूद जाता है वो बालकनी के अंदर, ठीक है। कहाँ गए हम, या देन ही एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो कूदता है, ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, वंस, एक आवाज में वो चिल्लाता है, श्रीली, एक बारी चिल्लाया, और बहुत बुरे तरीके से तीखी आवाज में चिल्लाया, ठीक है। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, बॉटल एंड टू ग्लासेस, दरवाजा खुलता है, एक वेटर जो है वो ट्रे और बॉटल और दो ग्लासेस लेके खड़ा हुआ उनका गेट पे वेट करता है, ठीक है। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, अब वो बोलता है कि आपने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी जब आप वापस आ रहे थे, तो आपने वो ड्रिंक ऑर्डर की थी, ये वो ऑर्डर है। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पे ट्रे को रखता है। ड्रेफ्टली अनरॉक्ड द बॉटल, अनक्रॉक्ड द, कॉक्ड द बॉटल, जो बॉटल्स होती हैं वाइन की, उनमें ऊपर एक लकड़ी का लगा हुआ होता है, तो उसे हटाना, उसे हटाना वो होता है अनकॉक्ड करना। ओके, मतलब कि बॉटल को खोल के जाता है। एंड लेफ्ट द रूम, और वो वेटर जो है वो रूम को छोड़ देता है, ऑब्वियसली वो चला जाता है।
ठीक है। तो अब आप सेटअप समझे कि बाहर कोई पुलिस वाला नहीं था, उसने वो बोला कि पुलिस वाला है, फिर वो ऐसा माहौल बनाया, तो उसको बालकनी में से तो उसने कुदा दिया है। वाइट फेस, सफेद चेहरा पड़ा हुआ था फाउलर का। स्टार्टेड आफ्टर हिम, स्टेयर आफ्टर हिम, वो ना ऑजवेल की तरफ घूर रहा था। स्टेयर मीन्स घूरना। बट ही स्टैमर्ड, बट उसने ना, अब ये जो फाउलर है वो उसको बोलता है, हकलाते हुए बोलता है, लेकिन द पुलिस, पुलिस कहाँ है, पुलिस आनी थी ना। देयर वर नो पुलिस, वहां पे कोई पुलिस थी ही नहीं। ऑजवेल ने आहें भरते हुए कहा, गहराई से सांस ली और आहें भरते हुए उसने बोला कि वहां पे तो कोई पुलिस कभी थी ही नहीं। ओनली हेनरी, ओनली हेनरी था वो वेटर जिसको हम बोल रहे थे, whom I was expecting, और जिसकी मैं उम्मीद लगा रहा था कि भाई वो वेटर आएगा हमारा ऑर्डर लेके। बट विल नॉट दैट मैन कम आउट ऑफ द ऑन द बालकनी, फाउलर बिगिन। फिर फाउलर बोलता है कि यार पुलिस नहीं है तो फिर तो वो जो मैक्स तुम्हारा जो फ्रेंड है जो गन लेकर के खड़ा था, वो तो दोबारा से बालकनी में से वापस आ जाएगा। नो, नहीं आएगा, ऑजवेल ने कहा। ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस आएगा ही नहीं। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बल, तुम देखो यार वहां पे कोई आगे बालकनी ही नहीं है। मतलब आपने समझा कि स्टोरी क्या था। स्टोरी के स्टार्टिंग में इसके लिए, ऑजबेल के लिए एक चीज बोली गई कि ना, ऑजबेल और एजेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है ना। उसका लुक एक एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उसकी एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग इज लाइक अ स्पाई। बट उसने क्या किया एट दैट मोमेंट, यहाँ पे उसको भी नहीं पता था कि ये उसके रूम में उसको मिलेगा। उसने एट दैट मोमेंट अ स्टोरी क्रिएट की और उसको बालकनी में कुदा दिया, और वो इसीलिए चीखा। ठीक है। इसीलिए वो चीखा क्योंकि वो भी यही सोच रहा था कि यार मैं नीचे बालकनी में जाऊंगा। उसने भी पलट के नहीं देखा क्योंकि वो, उसका चेहरा इस तरफ था पूरे टाइम, तो उसको भी नहीं पता पीछे क्या है। वो बस उसकी बातों के भरोसे में कूदा, बट वो गया कहाँ, सीधा नीचे गया। सो गिर गया, खेम खत्म हो गया। सो दैट इज द थिंग। ओके, बस ये छोटी सी कहानी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, हर एक चीज़ मैंने बताई है। ठीक है, हर एक चीज़ बताई है, और काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हैं, उनका मीन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।